इनिशियल में एक मास दिया गया है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है, हैंग किया हुआ है, जो कि स्प्रिंग जो है वो कैसी है, रिलैक्स्ड कंडीशन में है, मतलब अपनी नेचुरल लेंथ पर होगी। तो इस कंडीशन में ये अपनी नेचुरल लेंथ पर होगी। इट सडनली रिलीज, इसको सडनली हमने क्या कर दिया, एकदम से रिलीज कर दिया। तो मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। ये है स्प्रिंग और यहाँ पर एक ब्लॉक यहाँ पर लटका हुआ है, ये है मास m का, स्प्रिंग कांस्टेंट k, और ये अभी कैसी है, नेचुरल लेंथ पर है। जैसे ही इसको रिलीज किया वैसे ही mg इसको किधर, नीचे की तरफ पुल करेगी, mg नीचे की तरफ पुल करेगी। जैसे जैसे नीचे आएगा kx भी ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलोंगेशन बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी, तो नेचुरल लेंथ इधर ले लेते हैं, ये है नेचुरल लेंथ। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये स्प्रिंग इलोंगेट होकर के तो यहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा kx और नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इस केस में, kx इज इक्वल टू mg। ये वो कंडीशन पढ़ते थे हम लोग जब इस ब्लॉक को धीरे धीरे रिलीज करते थे। तो kx mg के बराबर हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। लेकिन क्योंकि अभी इसके पास नीचे की तरफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी, नीचे की तरफ क्या है, वेलोसिटी है, नीचे की तरफ क्या है, इसके पास वेलोसिटी है, मतलब इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये यहाँ रुकेगा नहीं, और नीचे जाएगा, ये और नीचे जाएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और इसका जो नेट इलोंगेशन हुआ वो इतना होगा, जो कि होगा एक्स नॉट। अभी कितना हुआ था नेचुरल लेंथ पर, एक्स। तो इसको नेचुरल लेंथ पर के एक्स इज इक्वल टू एम जी नहीं करना। अगर हम इसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं तो यहाँ आकर के एक्स इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, और ये यहाँ आकर के इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि हमने विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये काम किया है। इसलिए एक्स इज इक्वल टू एम जी इस पोजिशन में हो जाएगा। लेकिन जैसे इसको यहाँ से हम लोग रिलीज करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आने पर भी इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, और फाइनली जाकर के रुक जाएगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक। तो यहाँ पर दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटी वर्क कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, स्प्रिंग का ऊपर की तरफ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना लिया है, एक्स नॉट। तो हम जानते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के ई इनिशियल, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल लिख सकते हैं हम लोग। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एम जी एक्स नॉट। एक्स नॉट यहाँ से यहाँ था, एक्स नॉट नीचे गया, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा, एम जी एक्स नॉट, प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना, माइनस ऑफ हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू के इनिशियल भी कितना था, 0, और के फाइनल भी कितना था, 0। तो ये हो जाएगा 0। तो एक्स नॉट कितना आ जाएगा, एक्स नॉट आ जाएगा एम जी, 2mg डिवाइडेड बाय 2mg डिवाइडेड बाय के, जो होगा हमारा एक्सटेंशन होगा इस केस, मैक्सिमम एक्सटेंशन, जब ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब और एक्सटेंशन उसका नहीं होगा।